Assalamu alaikum ladies and gentlemen. Today my vlog is highly important, valuables. Basically it is related to handicrafts. Today I visit a handmade unit of shoes makers. It is highly interesting and highly beautiful. Follower, one of the benefit is that कि आपका पाँव का साइज जितना भी है, अगर ये इसकी लेंथ ज़्यादा है, ये चौड़ा है, मार्केट से बने बनाए शूज़ जो हैं आपको फिट नहीं आते, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप यहाँ पे आके फरमाइश देते हैं, इस तरह आप मैयर देते हैं, उसके बाद आप ऑर्डर करके जाते हैं एंड वी विल सेलेक्ट डिज़ाइंस। हम देते हैं कि हमने कौन सा डिज़ाइन, ये जो है आर्मी या पुलिस के लिए लॉन्ग शूज़ जो है ये इस्तेमाल होता है। ये देखिए इन फ्रंट ऑफ मी मोस्ट ब्यूटीफुल ये जो शूज़ है कैजुअल जो है, ये इट इज़ टू बी मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ काउज जो है। इट मीन्स के एनिमल्स आर प्लेइंग अ की रोल्स, नॉट ओनली वी ईट देयर मीट, नॉट ओनली वी ड्रिंक देयर मिल्क, नॉट ओनली वी obtain गुड अमाउंट्स एवरी ईयर ऑन द डे ऑफ ईद उल अज़हा जब हम उन्हें बेचती हैं, बल्कि ये जो कुर्बानी के मौके पे जानवर ज़िबा होते हैं, स्लेटर किया जाता है, तो उनकी ये जो स्किन है ये देखें वाज़े नज़र आ रहा है, ये जो बॉल हैं ऊपर, तो इस स्किन से ये जो लेदर मेड शूज़ हैं ये बनाए जाते हैं। अभी ये देखें ये लेदर है प्योर और इसका कलर बड़ा अट्रैक्टिव है, ये सॉफ्ट है, इट गिव अस कंफर्ट्स। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नो डिनाइंग द फैक्ट, वो कहते हैं ना कि ऊंची दुकान और फीका पकवान। शहरों के अंदर जो शॉप्स हैं आम तौर पे ये जो शूज़ हैं 5000 10,000 और हमें यहाँ पे हाफ़ प्राइस पे मिल जाती है, और वो भी हमारी आंखों के सामने ये जो लोग हैं ख़ुद तैयार कर रहे होते हैं, इसमें कोई मशीनें इन्वॉल्व नहीं होती। पाकिस्तान की जो मार्केट है स्पेशली शूज़ की, देयर इज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना ओवर एवरी आर्टिकल्स विच आर टू बी प्रेजेंट इन मार्केट्स ऑफ पाकिस्तान। और चाइना की जो जितनी प्रोडक्ट है नो डाउट वो काफ़ी सस्ती है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो इंतहाई डाउन होती है। क्वालिटी जो है उस पर आप फिर नहीं कह सकते कि ये गुड क्वालिटी की है। तो नो डाउट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ड्यू टू पॉवर्टी जो लोग हैं फिर वो चाइनीज़ मेड प्रोडक्ट है उनका इस्तेमाल करते हैं, जो टोटली लो क्वालिटी की बनी होती है और उसमें कंफर्ट्स नहीं होती जब आप शूज़ को पहनते हैं, और उस शूज़ की गारंटी भी नहीं होती कि उसने इफ़ अ मैन परचेज अ शूज़ फ्रॉम एनी मार्केट एंड इट इज़ टू बी मेड बाय चाइना, तो उस पर ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ टू बी डैमेज सोन आफ्टर 2 or 3 or 1 a week. Ladies and gentlemen, no doubt it is to be shown clearly as this uncle is taking a tea along with having biscuits. No time is to be eating of dinner. They are so poor they can't afford their good meals, good diet. They have no good diets, but their skill, their techniques, उनका जो काम है it is to be highly beautiful and attractive. तो होना ये चाहिए, गवर्नमेंट should must give them some value, some respects. is telling me कि this जो ये स्लीपर्स है it is to be made by leathers, ब्राउन कलर। हाँ ये देखें, ये ब्राउन्स और ये जो ब्लैक है ये दोनों लेदर की हैं, और जब इनको एक दफ़ा आप पॉलिश करेंगे तो ये एवर्स ऐसे ही फील होंगी कि जैसे अभी आप शॉप से लेकर आए हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जब हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते, वी नेवर एवर कंप्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी ऑफ शूज़, we are in searching of brands, so we should must give respect to the those who are doing such a beautiful works. No doubt हकीकत है कि self done is a well done, और ये लोग जो है ये highly appreciables हैं, these people are highly salutables, so they should be given more values, more respects. No, ladies and gentlemen, I have gave a task to this uncle man, and he tell me कि within 1.5 or 2 minutes I will complete this. और देखें ये स्किल होती है, इसको बनाने के लिए टेक्निक्स है, ये कारीगरी है,
तो यही मेहनत है, यही काम के अंदर जो है ना ये खूबसूरती है। अभी लेट्स सी, देखते हैं। Ladies and gentlemen, no denying the fact that self done is a well done। ये जो टेक्निक्स है वो कहते हैं ना, चाइनीज़ कहावत है कि आप एक बच्चे को बजाय फिश खिलाने के फिश पकड़ना सिखा दें। ये जो स्किल है, अगर एक हुनर है आपके पास, इफ़ यू आर वेल एजुकेटेड बट यू डोंट हैव एनी टाइप्स ऑफ स्किल्स, देन यू आर यूजलेस, देन you become worse। But if you are not well educated but you have some skill, you have some techniques, then you can't live upwards। So this is where we need to go। देखिए, ये अंकल ने एक चैलेंज टास्क दिया था कि मैं इसको विदिन 1.5 या 2 मिनट्स में कंप्लीट करूंगा। तो देखें, उसने माशाल्लाह इसको कंप्लीट कर दिया है। वेल डन, एक्सीलेंट्स। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इन शॉर्ट मैं अपने इस व्लॉग में ये कहूँगा कि दीज पीपल्स आर हाईली सलूटेबल्स, देयर एफर्ट्स जो हैं वो हाईली प्रोग्रेसिव्स, देयर एफर्ट्स आर हाईली कमांडेबल्स। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो ये अंकल जो है मुझे बता रहे थे कि ये जो शूज़ के साथ उसी कलर के बेल्ट्स होते हैं, ड्रेसिंग जो बेल्ट हैं, या ये जो वैलेट्स हैं, इसके अलावा बाकी जो बैग्स हैं लेदर के, कहते हैं कि वो भी हम बना लेते हैं और उसके भी हम एक्सपर्ट्स हैं। तो हमें अपने मुल्क के अंदर ये जो हैंडीक्राफ्ट्स है या लोकल इंडस्ट्री है, हैंडमेड इंडस्ट्री है, उसको बूस्ट करना है। इन लोगों को हमें इनकरेज करना है, इनको बूस्ट करना है, इनको फैसिलिटेट करना है। अलॉन्ग विद दिस, हमें अगर इस तरह के सिस्टम को मुल्क के अंदर स्कैटर्ड करना है तो देयर इज़ एन अर्जेंट नीड्स दैट गवर्नमेंट मस्ट बिल्ड मैनी मोर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, जहाँ अलॉन्ग विद एजुकेशन जो छोटे बच्चे हैं उनको ये हुनर जो है वो सिखाना चाहिए। फिर ये जो रॉ मटेरियल है जो इसके अंदर इस्तेमाल होता है, ये लेदर्स है। अभी अंकल से पूछते हैं कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अंकल ये बताया कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। लेदर का पीस होता है, गाय का, बकरे का, गाय का, अच्छा सही, और भैंस का। तो ये चीज़ें जो है, ये जो प्रोविजंस ऑफ रॉ मटेरियल है, ये गवर्नमेंट को अश्योर करना होगा और एक प्रॉपर मुनासिब कीमत पे जो है ना ये चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। तो देयर इज़ अ मॉरल लेसन लेडीज़ एंड जेंटलमैन कि अगर आप अपने काम के अंदर महारत है, अगर आप दिल लगी से काम करते हैं, आपके काम के अंदर ब्यूटी है, अट्रैक्शंस है, तो नो नीड्स ऑफ एनी मार्केट्स। तो आपके कस्टमर जो है माउथ टू माउथ बन जाते हैं और जो पुराने कस्टमर्स हैं वो आइंदा आने वाली नस्लों तक आपको कस्टमर देते रहते हैं। जिस तरह ये अंकल बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो इस वक्त ओवरसीज है और जब वो आते हैं 1 या 1.5-2 साल के बाद तो इनसे 5-5, 6-6 शूज़ इकट्ठे बनवा के ले जाते हैं। तो आई डू होप कि मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।